चंपावत उपचुनाव के लिए जारी है मतदान। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। एबीपी गंगा की अपील, जरूर करें मतदान। सभी 151 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान होने तक नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद। चंपावत उपचुनाव में कुल 4 प्रत्याशी मैदान में। भाजपा की ओर से सीएम धामी तो कांग्रेस की तरफ से निर्मला गैतोड़ी लड़ रही हैं चुनाव। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी आजमा रहे किस्मत। लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर जे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर। कार ने पीछे से ई रिक्शा को मारी है टक्कर। हादसे में घायल बच्ची की हालत गंभीर, कार सवार फरार। बागपत में आंधी के बीच पेड़ से टकराई कार। हादसे में 3 युवकों की मौत, गंभीर रूप से घायल 2 युवकों का इलाज जारी। नोएडा के सेक्टर 7 में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने की मशक्कत की। बिना फायर सेफ्टी उपकरण के चल रही थी फैक्ट्री। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। थाना फेज 1 इलाके की घटना। रुड़की में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक पर हाथ साफ किया। घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए 2 शातिर। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस पीड़ित की तहरीर पर चोरों की तलाश में जुटी। सिविल लाइन कोतवाली इलाके का मामला। फतेहपुर में बीए की छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या। परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। कानपुर की रहने वाली थी छात्रा। जंगल में मिला छात्रा का शव। छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में पुलिस और चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पांव में गोली लगी है। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से बरामद की लूटी हुई चेन, तमंचा और बाइक भी बरामद। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में पुलिस ने हाईटेक वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटोमेटिक डिवाइस के जरिए ये सेकंड्स में ही गाड़ियां चोरी कर लेते थे। 4 बदमाशों के पास से 14 लग्जरी कारें बरामद की। पुलिस ने बदमाशों के पास से हाईटेक डिवाइस जब्त की। यूपी, दिल्ली, बिहार और नेपाल तक था चोरों का नेटवर्क। डिमांड के हिसाब से गाड़ियों की देखी के बाद करते थे चोरी। महोबा में फरार बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला। गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा आरोपी जिसके घर पर दबिश के लिए पहुंची थी पुलिस को देखकर बदमाश ने किया पथराव। बदमाश के पथराव में एक पुलिसकर्मी हुआ जख्मी। करीब 2 घंटे के बड़े ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया आरोपी। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के पैतृक गांव सिसौली में बुलाई गई पंचायत। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने की घटना की निंदा की गई। कई गांव के लोग पंचायत में हुए शामिल। पंचायत में बोले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। आज डीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन। राकेश टिकैत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी। कम से कम 2500 किलोमीटर यहाँ से कर्नाटक है, बेंगलुरु, और इस तरह की वो हो कि स्टेट की बदनामी हो, इसलिए चाहती करनी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी सभी आदमी आवे, बाहर के भी आवे, कोई इस तरह की कोई वो नहीं होती। तो इसकी हम निंदा करें, इस तरह की बात नहीं चाहती। नोएडा में किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले का विरोध किया है। पुलिस को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। राकेश टिकैत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की। किसानों ने सरकार को 5 जून तक का अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने समझा बुझाकर किसानों को वापस भेजा। सपा विधायक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के साथ की मुलाकात। सपा के सभी विधायक भी रहे मौजूद। यूपी बजट सत्र का आखिरी दिन। ना सदन में बजट पास कराएगी सरकार। पार्टी ने जारी किया व्हिप। सीएम योगी बजट भाषण पर रखेंगे अपनी बात। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज भी दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी कल्पना सैनी आज करेंगी नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बजट सत्र की फाइनल तारीख घोषित हो चुकी है। 14 जून से 20 जून तक चलेगा ये बजट सत्र। गैरसैंण की जगह देहरादून में होगा बजट सत्र। पहले 7 जून से बजट सत्र की हो रही थी चर्चा। पीएम मोदी केंद्र सरकार की 16 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में सीएम योगी लखनऊ से वर्चुअली जुड़ेंगे और देहरादून से सीएम धामी भी वर्चुअली कनेक्ट होंगे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में देहरादून में 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये गिरफ्तारी हुई है। 2 गाड़ियों में सवार थे संदिग्ध लोग। सीतापुर में बिजली चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला रंपा मोहल्ले का है। वहां पर बेहद शातिर तरीके से बिजली चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। हरदोई में एसपी ऑफिस के साथ पति पत्नी में मारपीट हो गई है। सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए पति और पत्नी। पुलिसकर्मियों ने दोनों को अलग कर लड़ाई छुड़वाई। पिहानी गाना
पिहानी इलाके के लोहारखेड़ा गांव का ये मामला है। पीलीभीत तहसील परिसर में दो पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। देवर भाभी और परिजनों के बीच जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हुआ था विवाद। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया मारपीट का वीडियो। कौशाम्बी में पड़ोसी दबंगों ने मामूली विवाद में लाठी डंडों और लात घूंसों से पिटाई कर दी लोगों की। पिटाई में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कन्नौज में तहसीलदार पर भूमाफियाओं ने हमला किया। पथराव के बाद भीड़ ने किया जोरदार तरीके से हमला। मौजूद फोर्स ने तहसीलदार को सुरक्षित बाहर निकाला। खेल मैदान और अंत्येष्टि स्थल खाली कराने पहुंचे थे तहसीलदार। कर्णप्रयाग में पांडवसेरा में नंदीकुंड ट्रैक पर फंसे पर्यटकों का गोचर में किया गया है सुरक्षित रेस्क्यू। 2 दिन से चल रहा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। गोचर आईटीबीपी के एएमआई में चल रहा है ट्रैकर का इलाज। उन्नाव में मानसिक रूप से विक्षिप्त की पिटाई का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से मानसिक विक्षिप्त को लोगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। हमीरपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। दिन दहाड़े कलेक्ट्रेट कर्मचारी के अगवा किए बच्चे को 4 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। सीसीटीवी में बच्चे को अगवा करते कैद हुए थे बदमाश। गोरखपुर में पीएम केयर योजना का फायदा पाने वाले 11 बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअली रूप से जुड़े। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। कमिश्नरेट से इन बच्चों ने पीएम मोदी का बातों को सुना। सौरभ गौड़ ने प्रार्थना पत्र में दिया है अब सबूतों से छेड़खानी का हवाला। कहा है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान ईदगाह में सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। साथ ही आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1 जुलाई को तय की दूसरी तारीख। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मौजूद शिवलिंग के दावे वाली जगह का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सर्वे के दौरान बनाया गया ये वीडियो। ज्ञानवापी में वीडियो में दीवारों पर कलाकृतियां और त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं। ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर मंदिर जैसी नक्काशी का दावा है। पश्चिमी दीवारों पर नक्काशी देखी गई है। ज्ञानवापी सर्वे वीडियो लीक होने पर वादी पक्ष का बयान। कोर्ट से मिला सीलबंद लिफाफा हमने अब तक नहीं खोला। वादी पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट के सीलबंद लिफाफे की तस्वीर दिखाई। हिंदू पक्ष का दावा हमारे आराध्य देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी सर्वे वीडियो सामने आने के बाद वादी पक्ष सीता साहू ने शिवलिंग होने का दावा किया। ज्ञानवापी श्रृंगार विवाद पर अब 4 जुलाई को सुनवाई करेगा जिला कोर्ट। किरण सिंह बिसेन की अर्जी पर भी 8 जुलाई को फैसला सुनाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा जब बजट बढ़ा है तो सरकार को विभागों में खर्च ज्यादा करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिजली विभाग फिर से 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा है। सरकार को सवालों का जवाब देना होगा। प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रतापगढ़ में समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए शुरू हुआ है नामांकन का काम। 3 स्तर की सुरक्षा के बीच में बैरिकेडिंग की गई है। 6 जून तक चलेगा नामांकन। 9 जून तक नाम वापस कर सकेंगे प्रत्याशी। औरैया में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लिया केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में हिस्सा। कोरोना काल में अनाथ हुए 2 बच्चों को गोद दिया गया। ज्ञानवापी केस में पक्षकार के लिए वाराणसी जिला कोर्ट में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दायर किए हैं प्रार्थना पत्र। कहा है कि हिंदुओं के विरुद्ध कोई आदेश न हो, इसीलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। फैजाबाद के बेसिक स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने और सरकारी स्कूलों के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने के लिए चल रहा विशेष घंटी बजाओ प्रवेश कराओ अभियान। इसके लिए स्कूल टीचर्स को दी गई ट्रेनिंग। आवारा पशुओं के द्वारा फसल बर्बादी, बिजली बिलों के आरसी की रकम वसूली के नाम पर किसानों के उत्पीड़न जैसी समस्याओं के समाधान के लिए धरने पर बैठे किसान। भाकियों के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में प्रशासन के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। प्रतापगढ़ में सभी सुविधाओं से लैस पंचायत भवन को तोड़ दिया गया। 2003 में बने इस पंचायत भवन हर तरह की सुविधा थी, लेकिन बावजूद इसके बजट पाने के लिए इस पंचायत भवन को तोड़ दिया गया। कानपुर में मंदिरों को बचाने के लिए मैदान में उतरी मेयर प्रामिला पांडे। बाबूपुरवा इलाके में मंदिर पर हुए कब्जे की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अमरोहा में तेज रफ्तार, छोटे हाथी और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 3 युवक गंभीर तौर पर जख्मी। एक बाइक पर सवार थे 4 युवक। चित्रकूट में तेज रफ्तार प्राइवेट बस और बोलेरो गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। औरैया में आंधी बारिश से गिरी झोपड़ी की दीवार, मलबे में दबी बुजुर्ग महिला को ले जाया गया अस्पताल। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना आयाना इलाके के ततारपुर गांव का मामला।
सीतापुर में एडीजी ब्रजभूषण ने की अपराध पर समीक्षा बैठक। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए जरूरी निर्देश, कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद में सिविल लाइन पुलिस ने कच्ची शराब बनाकर बेचने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। गाजीपुर में स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बागपत के बाछोड़ गांव में पुलिस की दबिश से परेशान होकर जहर खाने वाली महिला और उसकी बेटियों का हुआ है 13वीं संस्कार। लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर संस्कार में लिया हाथ। ये हिस्सा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पीड़ित परिवार को दिया है इंसाफ का भरोसा। कानपुर में दूल्हे को साथ में फोटोग्राफर न ले जाने की सजा मिली। दुल्हन ने शादी से किया इनकार, इसके बाद जमकर हुआ हंगामा। बरेली में एम्बुलेंस और डीसीएम में जोरदार टक्कर। एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत। मरने वालों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल। गोंडा में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी लुटेरा हुआ गिरफ्तार। इटियोथेक पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। 2 दिन पहले सराफा कारोबारी के साथ हुई थी 80,000 की लूट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में किसान की पीट कर हत्या। जमीन की पैमाइश के दौरान पड़ोसियों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने भाजपा नेता संजय सिंह, अभय सिंह और लेखपाल समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया। बाराबंकी में दिल्ली से बिहार जा रही कार से पुलिस ने बरामद की अवैध शराब की बोतलें। खड़े ट्रक में शराब से लदी कार ने मार दी थी टक्कर। हादसे के बाद कार से बरामद की गई थी अवैध शराब। मुरादाबाद में 24 मार्च 2022 को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। भोजपुर इलाके में रमेश नाम के शख्स की हत्या हुई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में लव जिहाद के केस को लेकर थाने पहुंचे हिंदुवादी संगठन। पुलिस से हुई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मेरठ में पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों पर छापा मारा है। कई ठेकों पर मौजूद लोग नहीं दिखा पाए जरूरी दस्तावेज। आबकारी विभाग ने आधा दर्जन शराब ठेकों को जारी किया नोटिस। सीतापुर में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश में घात लगाकर किया गया था हमला। गंभीर तौर पर घायल प्रधान ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। हापुड़ में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात से सनसनी। परिवार ने की पुलिस से दुष्कर्म की शिकायत। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीतापुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला पर लगा हत्या का आरोप। सीतापुर रोड पर संदिग्ध हालात में हुई थी बिजली विभाग के क्लर्क की मौत। आजमगढ़ में मानसिक रूप से बीमार बड़ी बेटी की पिता ने गला घोटकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया वारदात का सच। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उन्नाव में दबंगों के जमीन कब्जा करने से परेशान लड़की ने एसपी ऑफिस में अपने ऊपर छिड़का पेट्रोल। लड़की की कोशिश से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लड़की से बोतल छीनकर उसे हिरासत में लिया गया। उन्नाव में बदमाशों के हौसले बुलंद। गन पॉइंट पर दिन दहाड़े महिला पुरुष कर्मचारी को बंधक बनाकर स्टोर से लाखों रुपए की लूट की है। शॉपिंग के बहाने घुसे थे लुटेरे। अवैध पार्किंग, अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण के खिलाफ मेरठ में जारी है नगर निगम का अभियान। तेजगढ़ी से शुरू होकर काली नदी तक चला नगर निगम का बुलडोजर। मेरठ में नगर निगम के अभियान के दौरान मेडिकल कॉलेज के पास जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बावजूद आनंद और हीरालाल अस्पताल के बाहर से हटाई गई है अवैध पार्किंग। पुलिस ने दी चेतावनी, फिर हुआ अतिक्रमण तो होगी कड़ी कार्रवाई। फतेहपुर में सरकारी जमीन और फुटपाथ की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए लोगों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा मुक्त कराया। आगरा के फतेहपुर सीकरी में चला है नगर पालिका का बुलडोजर। सरकारी जमीन और सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई। कालपी नगर में अतिक्रमण के खिलाफ दौड़ा प्रशासन का बुलडोजर। करीब 60 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। बदायूं में गैंगस्टर नजमुल की अवैध संपत्ति पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। 1,60,000 रुपए के अवैध निर्माण को किया गया है जमींदोज। गैंगस्टर नजमुल की 29 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है प्रशासन। सहारनपुर में 3 मार्च को 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आया नया ट्विस्ट। पुलिस का दावा, मृतक लड़की की ताई ने बेटों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद पर कसा है पुलिस का शिकंजा। गैंग SIS 227 के सक्रिय सदस्यों के सत्यापन के लिए शुरू हुआ अभियान। एसएसपी अजय कुमार ने 40 निगरानी दस्तों को किया रवाना। जौनपुर में एक दुल्हन ने निकाह से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हे के पैर में मामूली दिक्कत थी। इसकी भनक लगते ही दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। गार्ड की बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फोन पर बातचीत के दौरान खुद को उड़ाया।
अयोध्या के रामकोट में मौजूद दक्षिण भारतीय शैली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 31 मई से महोत्सव के लिए शुरू होगी कलश यात्रा। सीएम योगी 1 जून को करेंगे इसकी शुरुआत। बस्ती में कबीरपुर मठ के हरपुर शाखा महंत ने किया है ऐलान, राष्ट्रपति से लगाएंगे न्याय की गुहार। दुबोली खुर्द गांव में मठ की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। 5 जून को संत कबीर नगर आ रहे हैं राष्ट्रपति। टिहरी जिले में सामने आई अधिकारियों की बेपरवाही। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल में बिजी दिखे अधिकारी। फरियादियों का आरोप, जनता दर्शन के नाम पर हो रही पैसे और समय की बर्बादी। मुरादाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। सपा नेताओं ने पुलिस से की है शिकायत, तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान जारी। 1 जून को रामलला के गर्भगृह में होगा प्रथम शिला का पूजन। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। सोनभद्र में कौन पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 20,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार किया गया है। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज में चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अवैध बाउंड्री वॉल को किया गया जमींदोज। 6 लोगों ने किया था अवैध तौर पर कब्जा। कोटद्वार में लेंसडाउन के जयहरी खाल में खोला गया राजीव गांधी अभिनव आवासीय स्कूल। अब होने वाला है बंद। सरकार ने स्कूल बंद करने का जारी किया आदेश। बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर करने की कवायद हुई तेज। 26 मई को जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव प्रशासन ने राजस्व परिषद को भेजा। सिद्धार्थनगर में 8 करोड़ से ज्यादा लागत से बनी सड़क 20 दिन में ही ध्वस्त हो गई। शोहरतगढ़ विधानसभा के जीतपुर बांध पर बनी सड़क पर गड्ढे बन गए हैं। इटावा में शराबी पति की महिला ने की पिटाई। डंडे से पीटने के बाद पति को खंबे से बांधा। महिला का पति को घसीटते हुए वीडियो वायरल। आगरा में होगी हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिश। मथुरा और आगरा के बीच जल्द हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की तैयारी। आजमगढ़ में एक निजी टीवी चैनल की डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने भड़काऊ बयान के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया।